तुम क्या चाहती हो तूबा? कि मुझे अब भी परेशान नहीं होना चाहिए? हरगिज नहीं तैमूर। तूबा, मैं सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया हूं। डू यू रियलाइज? माजूर नहीं हुए तैमूर। माजूरी वो होती है जो इंसान को कुछ ना कुछ करने से बेबस कर दे। तुम सब कुछ कर सकते हो, इस बात का यकीन रखो। अगर मेरी जिंदगी में तुम मेरे साथ हो, आई प्रॉमिस यू, मैं कभी अपने आप को बेबस और मासूर नहीं समझूंगा। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त, हर कदम। Remember that. क्या बात है, मूड क्यों खराब हो रहा है आपका? इतनी देर से मिला रही हूँ फोन, तूबा को उठा ही नहीं रही है। कहीं गई है क्या वो? आप आ क्या? अच्छा, तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। वैसे क्यों ना हम भी तैमूर को पूछने चलें? काफी दिन हो गए, उसकी तबीयत का पता नहीं किया। वैसे मुझे गुलरेज से थोड़ा काम भी है। ठीक है, चलते। पर्स लोगी या मैं ले आती हूँ। तैमूर की तबीयत अब ठीक है ना आपा? हाँ हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। वो अपने पैरों पर चल फिर सकता है ना? बिल्कुल। तूबा के आने से उसका मूड बहुत बेहतर हो गया है। क्या मतलब? जब डॉक्टर ने बताया कि अब सारी जिंदगी सहारे के बगैर नहीं चल सकता तो बहुत अपसेट हो गया था। तैमूर अब बैसाखी के बगैर चल फिर नहीं सकेगा आपा? आपा? अस्सलामुअलैकुम अंकल। अस्सलामुअलैकुम आंटी। तूबा कहाँ है? तूबा कहाँ है? क्या बात है, क्या सोच रही हैं? जब से आप शाहाना घर से आई हैं, रास्ते में भी खामोश नहीं है, अब भी खामोश है। मसला क्या है? मैं तैमूर के बारे में सोच रही थी। हाँ, बेचारे ने बड़ी तकलीफ भुगती है। बहरहाल शुक्र है चलने फिरने काबिल हो गया। बैसाखियों के सहारे। बैसाखियां भी छूट जाएंगी। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये हादसा हम में से किसी के साथ पेश आ गया होता। आप कैसी बातें कर रहे? जो इंसान जिंदगी की दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकता वो पीछे रह जाता है। इस बात से आपका मतलब? देखिए, जिंदगी में हादसा होते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता यह हादसा मेरे साथ हुआ होता तो फिर क्या करते? जो हमारे साथ नहीं हुआ उसे अपने साथ अटैच करने का मतलब बहुत ही अहमकाना बात। मैं तो ऐसी एक बात कर रहा था। ऐसे ही बात करने वाले लोग अहमक होते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। वो
चल फिर तो रहा है ना? हाँ, मगर स्टिक के सहारे। चलो शुक्र है कि कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नहीं, वो सिर्फ स्टिक के सहारे चल सकता है। फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? यही कि तुम सारी जिंदगी कैसे चल सकती है उसके साथ। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो अलीशा? तुम जानते हो हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, और इतनी छोटी सी बात पे हमारी मोहब्बत कमजोर नहीं पड़ जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये बातें शादी से पहले अच्छी लगती हैं, लेकिन शादी के बाद जिंदगी की तल्ख हकीकतें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप नहीं सरवाइव कर सकते। तुम मेरा गम शेयर करने के बजाय मुझे मजीद परेशान क्यों कर रही हो? मेरा हरगिज ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम यही कहना चाह रही हो ना कि मैं तैमूर को छोड़ दूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, एक बात कहूं, मुझे पता है किसने ठीक किया। आपकी दुआओं ने और तूबा की तसल्लियों ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तूबा ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है। बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मुझे। उसके आते ही मेरे सारे का सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अब अल्लाह करे कि उसकी मोहब्बत तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दे और तुम बगैर किसी सहारे के चलने लगो इंशाल्लाह। वाकई मम्मी, तूबा बहुत बड़ा सहारा है मेरे लिए। आज आई नहीं तू? शाम को आएगी, उसने कॉलेज जाना था। वैसे पता है, अनाया से भी मुझे बड़ी ढारस है। हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। आपको इतना मिस किया मैंने, इतना मिस किया मारिया। कहाँ चली गई थी? मैं कुछ दिनों के लिए नॉर्वे और स्वीडन चली गई। What? Really? लकी गर्ल। क्या करने गई थी? वो ऐसे ही कुछ ज़रूरी मीटिंग्स थी। लास्ट वीक ही तो वापस आई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। हाँ। तुमसे मुलाकात नहीं हुई ना, इसीलिए बात अभी हुई। बहुत बिजी थी। मेरे बेटे का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बड़े अमीर घराने से ताल्लुक है। सीए किया है उसने, और उसकी मदर उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही है। मेरा जहन तुम्हारी तरफ गया, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी की तो शादी होने वाली है। रिश्ता तय कर दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी तो देख रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताना प्लीज। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास बैठी हो, खाना भी नहीं खा के आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है डैडी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसकी तबीयत को? जब से तैमूर का एक्सीडेंट हुआ है ना, ये इसी तरह उदास उदास और परेशान रहती है। देखो बेटा, इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है मेरी जान। जी डैडी। तूबा, मैं भी इसे यही समझाती हूँ, मगर खैर। सरमत, आज क्लब में मेरी दोस्त एक रिश्ते का कह रही थी तूबा के लिए। तूबा का रिश्ता? हाँ, बता रही थी कि लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत अमीर है और सीए भी किया हुआ है उसने। तो आपने उसे बताया नहीं कि तूबा की मंगनी हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली है? वो पहले से नहीं जानती थी ना। अब तो जान गई। सलमान, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, मालदार हैं, लड़के ने सीए किया हुआ है। ओहो, होगा, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना?
अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप कहना क्या चाह रही हैं बाय द वे? देखिए सरमत, इंसान आंखों देखी मक्खी निगल नहीं सकता, समझ रहे हैं ना? अरे मेरी बात तो सुनिए, इधर आइए। अरे इधर आइए। आपा, अब मैं अपने बेटे की अपने मुंह से क्या तारीफ करूं। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह अहमद जैसा बेटा सबको दे। इतना फर्मा बरदार और इतना समझदार है कि बिन कहे हमारी जरूरतें जान लेता है। माशाल्लाह सफ़ी, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। इनाया भी बहुत समझदार है। मैं तैमूर की वजह से पिछले दिनों बहुत परेशान रही हूँ। इनाया मुझे हौसला देती रही। आपा, अगर इनाया की यूनिवर्सिटी ना खुल चुकी होती और उसकी क्लासेस का मसला ना होता तो मैं उसे कुछ दिन और आपके पास रहने देता। तुम्हारी यही मेहरबानी बहुत है कि तुमने मेरा एहसास किया। अरे आपा, कैसी बात कर रही हैं? मेहरबानी किस बात की? आप इतने काम आती हैं हमारे। बस फुप्पो, अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और अगर मैं परेशान हुई तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अरे बेटा, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी ना होती ना, मैं तुम्हें जाने ही ना देती। सच पूछो तो तुमने मुझे इस तरह हौसला दिया जैसे बेटी माँ को देती है। फुप्पो, आप भी तुम्हारी माँ है ना। जीती रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। आमीन। आपा, अब तो बस मुझे अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती है। अरे भाई, क्यों इसकी फिक्र करते हो? ये माशाल्लाह जितनी अच्छी है ना, अल्लाह इसका नसीब उससे भी अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा आपा, तैमूर की तबीयत अब कैसी है? देखो, आज अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर क्या कहता है। अल्लाह खैर करेगा, हौसला करे, इंशाअल्लाह ठीक रहेगा। सुबह 1 मिनट। जी मामा। कहाँ जा रही हो? तैमूर से मिलने जा रही हूँ मामा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बहुत हो गई खिदमत, बस अब रहने दो। क्या कह रही हैं आप मामा? आपको पता है उसको मेरी कितनी जरूरत है। तुम उसकी बीवी नहीं हो। उसके घर में माँ है, इनाया है और बहुत सारे नौकर चाकर हैं। इनाया चली गई है। व्हाटएवर, लेकिन तुम नहीं जाओगी। मगर क्यों? जरूरी नहीं है तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। मगर ना जाने की कोई सॉलिड वजह भी तो होनी चाहिए ना मामा। तूबा, अगर मैंने कह दिया तो मेरे ख्याल में ये काफी होना चाहिए, है ना? मगर मामा, तुम मेरे साथ बहस करोगी? क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो मुझे बहस बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी मामा। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? क्या जख्मों में इन्फेक्शन हो गया है और ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन कैसे डॉक्टर साहब? हमने तो तैमूर की बहुत केयर की है। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब आपको इनकी पहले से भी ज्यादा केयर करना होगी, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो मुझे डर है कि हमें एक और सर्जरी करना पड़ेगी। एक और सर्जरी? मुझे नहीं करानी है कोई सर्जरी। I'm sick of it. टेंशन न लें, हमारी कोशिश यही है कि हम इसको मेडिसिन से रिकवरी करें। मैं अभी आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, उसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाए। पहले मेडिसिन ने कौन सा असर किया जो ये करेंगी? आप इतनी मायूसी की बातें ना करें। आप तो फ्यूचर के डॉक्टर हैं। अगर आप ये मायूसी की बातें करेंगे तो अपने पेशेंट्स को हौसला कैसे देंगे? अब शायद कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब आप दोनों ही इन्हें मायूसी से निकाल सकते हैं।
डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो मुझे डर है कि हमें एक और सर्जरी करना पड़ेगी। तैमूर कहाँ चला गया? अरे यहाँ बैठे हुए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही हूँ इतनी देर से। दवा का वक्त हो गया है, ये लो बेटा दवा खा लो। नहीं खानी है मुझे कोई दवाई। दवाई नहीं खानी तो फिर ठीक कैसे होगे? ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? टांग कट जाएगी मेरी, मर जाऊंगा मैं। ऐसी अपाहज जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मम्मी चुप हो जाओ, सिर्फ अपना सोचते हो, माँ बाप की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। ठीक है I'm sorry. I'm sorry. भारी शाबाश। ये लो, एक ये वाली भी लेनी है। मम्मी मुझसे नहीं खाई जाएंगी, इतनी दवाइयां नहीं खाई जाएंगी मुझसे। क्या होगा? मैं मर जाऊंगा ना, मुझे मर जाने दे। मम्मी प्लीज रहने दे। संभालो बेटा। मैं नहीं जी सकता ऐसी जिंदगी मम्मी, नहीं जी सकता मैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो अपने कमरे में चल के लेटो, चलो। या अल्लाह, संभल के चलो। या अल्लाह खैर, संभल के बेटा, क्या कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी मम्मी। नहीं, ठीक हो जाओगे तुम, चलो अपने बिस्तर पे चल के आराम करो। तैमूर फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज तैमूर की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा। हेलो 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 शाना खाला, तैमूर फोन क्यों नहीं उठा रहा अपना? क्या बताऊं बेटा, आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताएं तो सही। मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूँ, तुम अभी आ सकती हो? इस वक्त? हाँ बेटा, अभी इसी वक्त। तैमूर दवा भी नहीं खा रहा है। मगर क्यों? उसकी टांग में इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर की बात सुन के डिप्रेशन में चला गया। ये अचानक तैमूर को क्या हो गया दोबारा? पता नहीं किसकी बद नजर लग गई मेरे बच्चे को। इतनी खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रहा था और अब तो जिंदगी से मायूस हो गया है। शाना खाला वो बहुत तकलीफ में भी तो है ना। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, तुम आ जाओ, तुम्हारे आने से वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। हो सकता है तुम्हारे हाथ से दवा भी खा ले। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। ओके। जी मैम। तूबा कहाँ गई है? तूबा बीबी तैमूर साहब की तरफ गई हैं। दरअसल उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए जल्दी में वो आपको बता नहीं जा सकी। ठीक है जाओ। Come in. ये क्या है? मेरी मोहब्बत। तो अपनी मोहब्बत को इतना कलरफुल बना के पेश करने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरी होता है। सच बताओ, इन फूलों को देखकर, इनकी खुशबू को दूर से सूंघकर तुम फ्रेश नहीं हो गए?
किया तो है। मोहब्बत का इजहार चाहे किसी भी तरीके से हो, सेहत के लिए अच्छा होता है। सच सच बताओ, तुम्हें मम्मी ने बुलाया ना? ये बात छोड़ो, मुझे बताओ कि मुझे यहाँ देखकर तुम खुश हो या नहीं? कैसे सवाल पूछते हो? तुम आती हो तो मैं मुस्कुराने लगता हूं, जब तुम जाती हो तो फिर से उदास हो जाता हूं। यही तो मैं चाहती हूँ ना तैमूर, कि तुम उदास ना हुआ करो। कोशिश करता हूं अपने आप को संभालने की, मगर तुम्हें बस 100% यकीन रखना है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। समझाता हूं खुद को, मगर देखो अगर मगर कुछ नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अगर हम एक चीज सोच लें तो हमारे दिमाग में इतनी ताकत होती है कि उसका मुकाबला हम हर हाल में कर लेते हैं। तुम इतने कमजोर तो नहीं थे ना तैमूर? था तो नहीं, लेकिन अब हो गया। कम ऑन तैमूर, बुज़दिलों जैसी बातें मत करो। अपनी दवाइयां टाइम पर खाओ, अपनी डाइट को बैलेंस रखो और सब ठीक हो जाएगा ना। बस यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। तुम्हारी बातों से मेरा डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। तुम कह रही हो तो खा लेता हूं दवाई। पानी ला दो। थैंक यू। खुश? गुड बॉय। ये हुई ना बात। क्या क्या बना लिया? बेगम साहिबा बहुत कुछ रख कर आई हूँ आप। अब 2-1 चीजें और बना लेती, सैंडविचेस बना लो। बेगम साहिबा इतना सब कुछ रख कर आई हूँ, मैं चाय देकर आती हूँ फिर कुछ और बना दूँ। पता है तूबा आती है तो कुछ खा लेता है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा जाओ, चाय ठंडी हो रही है, देकर आओ। हाला, इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तुम आ जाती हो तो कुछ खा पी लेता है, मेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं खाता। बस आप फिक्र ना करें, मैं रोज आ जाया करूंगी। जीते रहो बेटा। जाओ जरा जाके देखो, अल्लाह करे कुछ खा ले। हेलो, हाँ सदफ, कैसी हो? तूबा तो घर अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है, और वो भी बगैर बताए। अरे उसे मैंने ही बुलाया है। दरअसल तैमूर बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था। आपा, तूबा को बुलाने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए था कि उसकी अपनी भी जिंदगी है, अपनी भी मसरूफियात हैं। वो उसके आने से जरा रिलैक्स हो जाता है तो इसलिए मैंने बुला लिया। आपा, तैमूर को अब ये बात समझ जानी चाहिए कि वो लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं चलती हूँ आपा। माशाल्लाह, घर कितना प्यारा लग रहा है। इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, जो अब भी प्यारा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बताओ? इस घर पर पैसा लगाना भी बहुत जरूरी था। ये तो शुक्र है कि शहाना आपा ने पैसे नहीं मांगे। और मैंने घर पे लगा दिए। जब मैंने तुमसे अपने कारोबार के लिए पैसे मांगे तो तुमने 1 पाई तक देना गवारा नहीं की, और इन बेकार के परतों पर, सीनरियों पर रंगो रोगन और फर्नीचर और अला बला पता नहीं किस किस चीज पे लगा दिया पैसा। इस घर पे लगा हुआ नजर तो आ रहा है, अगर आपको देती तो वो नजर ही नहीं आता। एक तो तुम्हें मुझसे खुदा वास्ते का बैर है आयशा, पता नहीं क्या जिद लगा रखी है तुमने मुझसे। इस घर पे लगाना जरूरी था। क्यों जरूरी था भाई? क्या हमारा गुजारा नहीं हो रहा था पहले? उस दिन वो रिश्ते वाली औरत आई थी, कह रही थी कि आपका बेटा लंदन में रहता है, और घर की हालत देखें आप। क्यों? उसे क्या तकलीफ है भाई? देखें, जब हम अच्छा रिश्ते के लिए कहते हैं तो जाहिर है लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि अच्छा घर हो। अम्मी आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? मैंने कहा ना पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी और उससे पहले हरगिज़ शादी नहीं करूं।
तो मैं कौन सा अभी रिश्ते की तैयारियां कर रही हूँ या रिश्ता हो गया है? अभी तो कह ही रहे हैं ना। एक तो तुम हर वक्त रिश्ते की कहानी डाल के बैठ जाती है। मैं माँ हूँ, मुझे फिक्र लगी रहती है, आपकी तरह लापरवाह नहीं हूं मैं। मामा, So you're back. मामा तैमूर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तुम आज के बाद वहां नहीं जाओगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पता है उसको कितनी जरूरत है मेरी इस वक्त। ना तुम उसकी नर्स हो, ना ही उसकी बीवी तूबा। इस तरह चोंचले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, इज माय फियांसे, कजन है वो मेरा, आपकी बहन का बेटा है। आपको पता है इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरा है। हाउ कैन आई जस्ट। जब कहा कि वहां नहीं जाना तो नहीं जाना। कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। गो टू योर रूम नाउ। हाँ, पहुंच रही हूँ। जस्ट हाफ एन आवर ऑन माई वे। बाय। अस्सलामुअलैकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमने घर के हालात काफी हद तक बदलने की कोशिश की है। ड्राइंग रूम तो जैसे नया लगता है। वो कैसे? वो जो पैसे आपने पप्पू के लिए भेजे थे ना, उन्होंने नहीं लिए, बस उससे। पप्पू को ले लेना चाहिए था पैसे, कम से कम इस तरह हमारे सर से एक एहसान तो कम होता। अहमद भाई, पप्पू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते। ये तो उनका बड़ापन है। ये बताओ तैमूर की तबीयत कैसी है? उसकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, बस टांग का जख्म सही नहीं हो रहा। डॉक्टर्स ने कहा है कि सारी जिंदगी सहारे की जरूरत पड़ेगी। बेचारे के साथ ही क्या हो रहा है यार? शादी भी होने वाली थी, पोस्टपोन कर दी गई है। तूबा तो बहुत अपसेट होगी। जाहिर है, इंसान को क्या पता उसके साथ क्या होने वाला। अल्लाह तैमूर के लिए अच्छा करे। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अनाया जी बेटा, आज वो रिश्ते वाले किसी को लेकर आ रही हैं तुम्हें दिखाने के लिए, तो तुम यूनिवर्सिटी से बेटा जल्दी आ जाना। अम्मी, आप जानती हैं मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, जो होगा बाद में देखा जाए। अच्छा ना, मैं उनको मना कर दूंगी, तुम बस आज जल्दी आ जाना। अनाया, जाना, आप मुझे परेशान लग रही हैं। सदफ से बात करके मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे तूबा का यहाँ आना नापसंद हो। सदफ ने आपसे कुछ कहा? खुल के तो कुछ नहीं कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। कई दिन हो गए, ना तो तूबा ने मुझे या तैमूर को फोन किया, ना यहाँ आई। तैमूर भी पूछ रहा था, उसके आने से तबीयत बहल जाती है उसकी। इंसान को बदलने में वक्त ही कितना लगता है। हो सकता है तैमूर की हालत की वजह से उसके जहन में कोई नेगेटिव सोच आ रही हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? शाहना आपकी बहन बहुत खुदसर औरत है, वो कुछ भी सोच सकती है।
अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तैमूर कैसे बर्दाश्त करेगा? इस बात का एक ही हल है कि हमें फौरी तौर पर तैमूर और तूबा का निकाह कर देना चाहिए। सदफ मान जाएगी इस बात के लिए? बात तो मुश्किल है, लेकिन वहां जाकर हर मुमकिन तरीके से उसे आमादा करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं जाके सदफ से बात करती हूँ। अनाया ने आज स्कार्फ क्यों नहीं लिया? क्या बात है? आप चाय लेना प्लीज। चाय पी के क्या करना है? मैं चलती हूँ, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर बैठे ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अजीब नकचिड़ी औरत है, कोई तमीज कोई लिहाज ही नहीं है। ऐसा भी क्या है मेरी बेटी में जो ऐसे उठकर चली गई? नए नए लोगों के पास जब पैसा आ जाता है ना तो वो ऐसे ही तीसमार बनते हैं। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, अनाया के लिए अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगी। नहीं नहीं, अनाया के तो वैसे भी अभी पेपर हो रहे हैं। अच्छा, मैं अहमद के लिए कोई अच्छी लड़की देखूं? वैसे भी एक दो लड़कियां हैं मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो। जब मुझे देखनी होगी तो बता दूंगी। वैसे भी लोगों के घरों में जाकर लड़कियों को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि लड़कियों के दिल पर क्या गुजरती है जब बिला जवाज उठकर लोग चले जाते हैं। भाई तुम्हारी मर्जी है, एक बात याद रखना, ये अच्छे रिश्ते, अच्छी लड़कियां रोज रोज नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, मैं अहमद से बात करूंगी। पता नहीं वो रजामंद भी होता है कि नहीं। ठीक है भाई, तुम उसे मना लो, लेकिन याद रखना उम्र गुजरने के साथ साथ ना अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकलते जाते हैं। हाँ। कैसे हो तैमूर? अब अपना हाल बताने के लिए भी मुझे खुद फोन करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, बस वो बिजी हो गई थी मैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे काम अब मुझसे ज्यादा अहम हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है तैमूर। तो फिर क्या बात है? तुम ना तो खुद आई हो और ना ही मुझे फोन किया है, जबकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे बात करके कितना रिलैक्स होता हूँ। तुम स्ट्रेस ना लो ना तैमूर, मैं सारा वक्त तुम्हारे पास ही तो होती हूँ। यही सोच कर कि तुम हर वक्त मेरे पास रहो, मम्मी खाला से तुम्हारे लिए बात करने आ रही है। क्या मतलब? मतलब तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तुम बस मेरे पास आने की तैयारी पकड़ो। सदफ, मैं तुमसे ये बात करने आई थी कि तैमूर अपनी बीमारी की वजह से सिवियर डिप्रेशन में, मेडिसिन तक नहीं लेता, लेकिन अगर तूबा उसे दवा दे तो वो ले लेता है। हाँ, तो आप कोई नर्स, कोई केयरटेकर वगैरह रख लेना। अब मेरी बेटी आखिर कब तक चक्कर लगाती रहेगी? डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी है, और तुम्हें पता है कि अगर केयर मोहब्बत से की जाए तो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। आप
आपका मतलब क्या है इस बात से? वो मैं और गुलरेज ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम निकाह करके तूबा को अपने घर ले जाएं। आपा, आपने ये बात करने से पहले सोचा भी नहीं? तैमूर अभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ, आप ये बात सोच कैसे सकती हैं? हाँ, लेकिन शादी तो होनी है ना इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। पता है, इस वक्त तैमूर को उसकी बहुत सख्त जरूरत है। देखिए आपा, तैमूर के लिए आप कोई नर्स रख लेना। मेरी बेटी कोई केयर गिवर थोड़ी है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं उसे नर्स नहीं, अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहती हूँ। और फिर ये कोई आज की बात तो है नहीं, बचपन से रिश्ता तय है। पहले की बात अलग थी आपा। तब तैमूर अपने पैरों पर खड़ा था और अब खैर। देखो सदफ, प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं तूबा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, प्लीज। ठीक है आपा, मैं सोचकर बताऊंगी। क्या जरूरत थी तुम लोगों को ये सब लाने की? अरे आपा, कैसी बात कर रही हैं? आप आती हैं तो क्या खाली हाथ आती हैं हमारे घर? भाई मेरी बात और है, मैं तुम सबकी बड़ी हूं। आपा, हम इतनी मोहब्बत से लेकर आए। शुक्रिया तुम्हारा। अनाया बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक पप्पो, बस आजकल छुट्टियां चल रही हैं इसलिए सोचा कि आज आपसे मिलने आ जाओ। बहुत अच्छा किया। तैमूर का क्या हाल है आपा? बस दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। फुप्पो, मैं तैमूर से मिलाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर मिल लो, जाओ। क्या बात है आपा, आप कुछ बुझी बुझी और उदास नजर आ रही हैं। खैरियत तो है? सफी, तैमूर की तरफ से बहुत परेशान हूं। डॉक्टर ने बताया है कि उसकी टांग में फिर इन्फेक्शन हो गया।